ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं सहायक प्राध्यापक व्याकरण लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से आज हम लोग पाणिनीय शिक्षा से अध्यापन कार्य को करेंगे। शास्त्री तृतीय खंड के लिए कहते हैं वर्ण विशेष स्थान निरूपणम हकारम पंचमैर युक्तमस्थानभिश्च संयुतम उरस्यत्यम विजानीयात् कंठ्या माहुर संयुतम पंचमैः युक्तम स्थान भी संयुक्तम हकारम उस्यम विजानीयतम असंयुक्तम तम कंठ्यमाहु पंचमैः कवर्गादि पवर्गान वर्णमैः गंगारादि वियुक्तम संयुक्तम अंतस्थाभि अंतस्थाधिकरणे यवरलैः संयुक्तम हकारम अंतिम व्यंजन वर्ण उरस्य उरः स्थानं विजानीयात् विद्यात् असंयुक्तं पंचमैरस्थितं च असंयुक्तं तं पूर्वोक्तं वर्णं हकारं कंठस्थं कंठस्थानम् इत बुभ्रंति अप्राणे अन्निकं ब्राह्मणा वज्जव ह्रस्व आह्लादः अहनानम् इत्यादिषु हस्तलेखु हकारस्य वर्ग पंचमोत्तस्य अंतस्था युतस्य चोरस्थानकत्वं हकारदूतस्य पंचमवर्णस्य अंतस्थवर्णस्य वर्णोच्चारणेः वयोरवरोधेन हकाराच्चारणादिभिवयोः कियताप्यंशोरवाधात् वयुधना अन्तर्मुखस्य गुञ्जितस्येव जनादि बोध्यम्। तैत्तिरीयशाखायां तु पंचमाकारस्य हकारस्य नासिक्यवर्ण्यात् प्राप्तिर्भवतीति तैत्तिरीयप्रशाख्य व्यासशिक्षादिको प्रतिपादितं वर्तते। तद्विवरणं कौण्डिन्यशिक्षायां नैसर्गिकविवर्चने द्रष्टव्यं। हकारादर्णो णमेशेखने हि एकपदे स्थिते परेतानगन्तो रक्तो हस्तु नासिकस्य उच्यते। परवर्ती वर्ग पंचम वर्णों और अंतस्थान संगम वर्णों से संयुक्त हकार को उर स्थान जाने और उन वर्णों से असंयुक्त हकार को कंठ स्थान जाने। परवर्ती वर्ग पंचम वर्ण णो न इनमें से संयुक्त अपरान अन्निक ब्रह्मा इत्यादि पद में स्थित हकार कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में नासिक वर्ण बनता है। यह बात तैत्तिरीय शाखीय तथा व्यास शिक्षादि तैत्तिरीय शाखा की शिक्षाओं में वर्णित है। नासिक एक पृथक ही वर्ण माना जाता है। नासिक वर्ण के विवेचन के लिए कौंडिन्य शिक्षा देखे। कंठ्यावः विचूयसा स तालव्य ओष्ठाजाबपु सुरमूर्धना ऋटुरखा दन्त्या ऋतुलसा स्मृता। अहो कंठ्यो इचूयसा तालव्याः उपु ओष्ठजो ऋटुरखाः मूर्धन्याः स्युः ऋतुलसा दन्त्याः स्मृताः। अहो कंठ्यो इचूयसा अहो अकार हकारो कंठ्यो कंठस्थान भावो इचुयसा इकार चवर्गीय वर्णा यकार सकारा तालव्या तालु स्थान भावः उप उकार पवर्गीय वर्णो उष्ठजो दशनस्थान भावो ऋटुरखा ऋकार टवर्गीय वर्णा रेफ खकार मूर्धन्या मूर्धनस्थन भावः ऋतुलसा ऋकार तवर्गीय वर्ण लकार सकार दन्त्याः दन्तस्थान भाव स्मृता स्मृतिरूपेण ज्ञानेनावगताः। अकार हकारो कंठस्थानो इकार चवर्गीय वर्ण यकार सकारा तालु स्थान उकार पवर्गीय वर्णो ओष्ठस्थानो ऋकार टवर्गीय वर्ण रेफ खकारः मूर्धस्थानः ऋकार तवर्गीय वर्ण लकार सकारा दन्तस्थान अवगताः सन्ति। वर्ण स्थानेषु कंठादीनि स्थानी नामना प्रसिद्धानि
तत्स्वरूपाणा तु शिक्षकैर्विशेषतो वर्णितानि साधारणतया जनैरेवितानि तस्मात् तेषां परिचयात् कौण्डिन्यशिक्षायां वर्णाध्यायस्य वर्णोत्पत्तेः शारीरिकाधिकात् कश्चन कारिकाः प्रदर्श्यन्ते। मुखनासिकाहारिकविभागस्थानध्वसः स्वरतन्तमुखार्धूर्ध्वप्रदेशः कण्ठ उच्यते। मध्यस्थोत्तमतमो भगो मुखमिलस्तु छन्दोस्मितो मूर्धा शिक्षाणां विपस्थितायाम् उक्तान् मूर्धः पुरः पश्चात् वरस्वादजो भाग अस्य ज्ञः। तत्तालु शिक्षाशास्त्रेषु तु विदुषां विसंहितां दन्त्योष्ठानभागश्चोर्ध्वश्च पश्चिमतः स्थितः धारामस्य उत्सवो वर्धस्व वर्धत्तम् वर्ण्यते। ऋकारस्य स्थानस्य करणस्य विशेषे शिक्षाग्रन्थेषु मतभेद इव दृश्यते। तेन साधारणतया जानस्तु भ्रान्ता भ्रान्तेव ऋकारस्य यथार्थं ज्ञानपण्डिता अपि तद्विषये व्योढतां प्राप्ताः प्रतीयन्ते। ऋकार स्थान कारण श्रुतलिपि विषये तु विशिष्टाः कोशकरा अपि व्यामूढा दृश्यन्ते। एतादृशनेव व्यामोहेन पुण्यप्रशस्तेन भण्डारकार प्राच्यविद्यान् संशोधनमन्दिराधिकृतैः तमे ख्रीष्टाब्दे प्रकाशितं नैतिकोपानिनिसूत्रपाठस्य तत्वरिष्ठग्रन्थानां च शब्दकोशेषु। अकार और हकार कंठस्थान इकार च वर्गीय वर्ण च झ य यकार और शकार तालु स्थान उकार पवर्गीय वर्ण प फ भ म उष्ट स्थान ऋकार टवर्गीय वर्ण ट ठ ड न रेफ और खकार मूर्धन स्थान तथा ऋकार तवर्गीय वर्ण त थ ध न लकार और शकार दंत स्थान अवगत हुए हैं। वर्णों के कंठादि स्थान प्रसिद्ध है, किंतु कंठादि का स्वरूप शिक्षा ग्रंथों में प्राय वर्णित है। उनके वर्णन कौंडिन्य शिक्षा के वर्णाध्याय के वर्णोत्पत्ति शरीर धारिकार में पाए जाते हैं। जिज्ञासु पाठक उनका विस्तार वहीं देखिए। कुछ संबद्ध कारिकाएं ऊपर संस्कृत व्याख्या में उद्धृत की गई है। ऋकार ऋकार के स्थान करण प्रयत्न श्रुति लिपि के विषय में पंडितों और विशिष्ट करों में भी व्यामोह पाया जाता है। इस व्यामोह का संकेत ऊपर में है। एक स्वरूप मात्र ऋकार की ओर ऋकार घटित अक्षर की लिपि में परवाक्य स्फीत करना भी उचित और आवश्यक है। इस विषय में भी कौंडिन्य शिक्षा के ऊपर घटित है। अक्षर प्रचित लिपि ऋ के एक स्वरूप ऋकार के पृथक रूप की लिपि ऋ का प्रस्ताव वहाँ किया गया है। स्वर भक्ति की समुचित लिपि का तथा अन्य आवश्यक लिपियों का प्रस्ताव भी किया गया है। वर्तमान काल में ऋकार के उच्चारण में समस्या बनी हुई दिखती है। विभिन्न प्रांतों के संस्कृत ज्ञाता विभिन्न रूप में ऋकार की उच्चारण करते हैं। कृष्ण इसका कृष्ण इत्यादि। इसी प्रकार छ का छ उच्चारण और ज्ञ का ज्ञ द्यो न इत्यादि उच्चारण अपभ्रंश रूप के होने से त्याज है। इन वेदांगी शिक्षा व्याकरण आदि शास्त्र सम्मत शुद्ध उच्चारण क्व और यों ही है। उच्चारण में सुधार लाने के लिए लेखन में भी क्व यों की प्रयोग करना समुचित है। हमने कौंडिन्य शिक्षा में से संपूर्ण ग्रंथ वैसे ही प्रयोग किए हैं। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में जिह्वा मूले तुको प्रक्तः दंतोष्ठो वै स्मृतो बुधे ए ऐतु कंठितालव्या ओ कंठजो स्मृतो, इसके बारे में व्याख्या को समझेंगे। धन्यवाद।